प्रभु, इस पवित्र सुबह में हम अपना मन, अपना हृदय और अपना जीवन पूरी तरह आपके चरणों में सौंपते हैं। आज जो भी सोचे, जो भी बोले, जो भी करे, उसमें आपकी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, आज हमारे मन को शुद्ध कर दीजिए। जो चिंता हमें भीतर से खाए जा रही है, जो डर हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो निराशा हमारे विश्वास को कमजोर कर रही है, उसे अभी इसी क्षण अपने सामर्थी हाथ से दूर कर दीजिए। प्रभु, आज हमें शांत मन दीजिए, स्थिर विचार दीजिए और ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखे। जब रास्ते आसान हो तब भी, और जब रास्ते कठिन हो तब भी हम आपके नाम का धन्यवाद करना सीखें। हे प्रभु, आज हमारे परिवार को आशीष दीजिए। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य dीजिए, उनकी आयु बढ़ाए, उनके मन में शांति और संतोष भर दीजिए। हमारे बच्चों को बुद्धि, समझ और आज्ञाकारी स्वभाव दीजिए। उन्हें बुराई से बचाए और सच्चाई के मार्ग पर चलाए। प्रभु, आज जो लोग बीमार हैं, जो दर्द में हैं, जो अस्पतालों में हैं या घरों में चुपचाप पीड़ा सह रहे हैं, उन सब पर अपनी चंगाई की छाया डाल दीजिए। जहां दवा काम नहीं कर पा रही, वहां आपकी सामर्थ्य शक्ति काम करे। जहां डॉक्टर थक गए हैं, वहां आपकी करुणा नया मार्ग खोले। हे प्रभु, जो लोग आज उदास हैं, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो टूटे हुए मन से दिन की शुरुआत कर रहे हैं, उनके पास आप स्वयं उपस्थित हो जाए। उन्हें यह अनुभव कराइए कि वे अकेले नहीं हैं, कि आप उनके साथ हैं। प्रभु, आज हमारे काम, हमारी व्यवसाय, हमारी पढ़ाई और हमारी मेहनत को अपने हाथों में सौंपते हैं। जहां कमी है वहां पूर्ति कीजिए, जहां रुकावट है वहां रास्ता खोलिए, जहां भ्रम है वहां स्पष्टता दीजिए और जहां थकान है वहां नई शक्ति भर दीजिए। हे प्रभु, आज हमें ऐसा बनाइए कि हम दूसरों के लिए आशीष बन सकें। हमारे शब्द किसी को चोट न पहुंचाएं, हमारा व्यवहार किसी को ठेस न पहुंचाए। हमारे माध्यम से किसी टूटे दिल को हिम्मत मिले, किसी निराश आत्मा को आशा मिले। प्रभु, आज हमें क्षमा करना सिखाए। जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया, जिनसे हमें पीड़ा मिली, हम उन्हें आपके प्रेम में क्षमा करते हैं। और यदि हमने किसी को दुख दिया हो तो हमें नम्रता दीजिए कि हम क्षमा मांग सकें। हे प्रभु, आज हमें अहंकार से दूर रखिए। हमें नम्र बनाए, हमें सच्चा बनाए, हमें भरोसेमंद बनाए, ताकि लोग हमारे जीवन को देखकर आपके प्रेम को पहचान सकें। प्रभु, आज की इस सुबह हम भविष्य की सारी चिंताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। कल क्या होगा, कैसे होगा, इन सब का बोझ अब हम नहीं उठाते, क्योंकि हमें विश्वास है कि आप हमारे हल को हमसे बेहतर जानते हैं। हे प्रभु, आज जब हम घर से बाहर निकले तो आपकी शांति हमारे साथ चले, आपकी सुरक्षा हमें घेरे रहे। हर दुर्घटना, हर बुराई, हर विपत्ति से आप हमें बचाए रखें। प्रभु, हम जानते हैं कि हर दिन समान नहीं होता, कभी खुशी, कभी आंसू आते हैं, पर आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हर परिस्थिति में आप हमारे साथ हैं और यही विश्वास हमें मजबूत बनाता है। हे प्रभु, आज की इस सुबह हम अपने जीवन को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। हमारी योजना नहीं, आपकी योजना सफल हो। हे प्रेम के स्रोत प्रभु, हे जीवन को जोड़ने वाले परमेश्वर, आज हम विनम्र हृदय के साथ आपके चरणों में उपस्थित होते हैं। आप ही ने मनुष्य को अकेला नहीं बनाया, आप ही ने संगति को आशीष कहा और आप ही के हाथों में हर विवाह की योजना सुरक्षित है। प्रभु, आज हम अपने जीवन के उस विषय को आपके सामने रखते हैं जो हमारे हृदय के बहुत निकट है, शादी और जीवन साथी का विषय। आप हमारे मन की हर बात जानते हैं, हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, हमारी हर प्रतीक्षा को समझते हैं। हे प्रभु, आप जानते हैं कि कई बार हमने प्रतीक्षा करते करते थकान महसूस की है। कई बार मन में सवाल आए हैं, कब, कैसे, क्यों देर। पर आज इस प्रार्थना में हम अपनी सारी बेचैनी आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु, यदि हमारे जीवन में विवाह में विलंब हो रहा है तो उसके पीछे जो भी कारण है, दिखाई देने वाले या छिपे हुए, उन्हें आप दूर कर दीजिए। हर रुकावट, हर बंधन, हर गलत समय आपके सामर्थ्य से हट जाए। हे प्रभु, यदि कहीं हमारे विचार गलत है, यदि कहीं हमारा निर्णय अधूरा है, यदि कहीं हम अपने बल पर सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, तो हमें सिखाए कि हम पूरी तरह आप पर भरोसा करें। प्रभु, हम अपने लिए नहीं बल्कि आपके अनुसार एक जीवन साथी की प्रार्थना करते हैं। ऐसा साथी जो सिर्फ सुंदर या सफल न हो, बल्कि दिल से सच्चा, मन से नम्र और आत्मा से विश्वास में मजबूत हो। हे प्रभु, हमारे होने वाले जीवन साथी को जहां भी वह आज है, आप सुरक्षित रखिए। उसके मन को शांति दीजिए, उसके जीवन को सही दिशा दीजिए और उसके हृदय में भी आपका भय और प्रेम बनाए रखिए।
प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन न हो, बल्कि दो आत्माओं की एकता हो। ऐसा बंधन जो प्रेम, सम्मान और समझ पर आधारित हो। ऐसा रिश्ता जो समय के साथ और भी गहरा होता जाए। हे प्रभु, यदि हमारे अतीत में कोई टूटन रही हो, कोई असफल रिश्ता रहा हो, कोई धोखा या दर्द रहा हो, तो आज हम उसे आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें चंगा कीजिए, हमें नया बनाइए, ताकि हम अपने भविष्य में पुराने घाव लेकर न चले। प्रभु, हम अपने माता पिता और परिवार के लिए भी आपके सामने प्रार्थना करते हैं। उनके मन में शांति दीजिए, उनके विचारों में एकता दीजिए। जहां मतभेद है वहां समझ पैदा कीजिए, जहां दबाव है वहां धैर्य दीजिए। हे प्रभु, हम नहीं चाहते कि विवाह बोझ बने या डर का कारण बने। हम चाहते हैं कि यह आशीष बने, खुशी का स्रोत बने और आपके नाम की महिमा करे। प्रभु, यदि कहीं कुंडली, लोगों की बातें या समाज का डर हमारे विश्वास को हिला रहा है, तो हमें साहस दीजिए कि हम आपकी आवाज सुने, न कि मनुष्यों की। हे प्रभु, आप समय के परमेश्वर हैं। आप न कभी जल्दी करते हैं न कभी देर। जो समय आपने ठहराया है वही सबसे उत्तम है। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा विवाह आपके सही समय पर होगा। प्रभु, हम अधीर न हो, हम निराश न हो, हम तुलना न करें। हमें यह सामर्थ्य दीजिए। जब हम दूसरों की खुशियां देखें तो ईर्ष्या नहीं, बल्कि धन्यवाद हमारे मन में आए। हे प्रभु, हमारा विवाह किसी मजबूरी से नहीं, किसी डर से नहीं, बल्कि पूरे आनंद और सहमति से हो। जहां प्रेम हो, जहां सम्मान हो, जहां आप केंद्र में हो। प्रभु, यदि कहीं शैतानी योजनाएं हमारे विवाह को रोक रही हो, यदि कोई नकारात्मक शक्ति भ्रम या विवाद ला रही हो, तो आज आपके नाम से हम उन सब को तोड़ते हैं। आपकी ज्योति हर अंधकार को दूर करे। हे प्रभु, हमें विवाह के लिए तैयार भी कीजिए। हमें जिम्मेदार बनाए, हमें धैर्य सिखाए, हमें त्याग करना सिखाए, क्योंकि अच्छा विवाह सिर्फ मिलने से नहीं, निभाने से बनता है। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा घर शांति का स्थान बने, जहां ऊंची आवाज नहीं बल्कि समझ हो, जहां ताने नहीं बल्कि प्रार्थना हो, जहां आप सदा उपस्थित हो। हे प्रभु, आज हम ये घोषणा करते हैं, हमारा विवाह आपके हाथों में है। हमारी कहानी आप लिख रहे हैं और जो आप लिखते हैं वह सबसे सुंदर होता है। आज हम इस क्षण आपके सामने झुके हुए हृदय और भरी हुई आंखों के साथ आते हैं। धन्यवाद, इसलिए नहीं कि सब कुछ पहले ही परिपूर्ण हो गया है, बल्कि इसलिए कि हमें विश्वास है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब शब्द हमारे साथ नहीं थे, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, जब हम ठीक से मांग भी नहीं पा रहे थे, तब भी आपने हमारे मन की गहराइयों को समझा। आपने उस आह को सुना जो किसी ने नहीं सुनी। आपने उस दर्द को पहचाना जो हम किसी को बता नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी चुप्पी भी सुनी। धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे टूटे हुए दिल की आवाज को अनदेखा नहीं किया। जब हम रातों में जागते रहे, जब चिंता हमारी नींद छीन ले गई, तब भी आपकी निगाह हम पर बनी रही। प्रभु, कई बार हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाएं छत तक ही रुक गई हैं। कई बार हमने सोचा कि शायद आप मौन हैं, लेकिन आज हम ये स्वीकार करते हैं, आप कभी मौन नहीं थे। आप हमें तैयार कर रहे थे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने देर की पर इनकार नहीं किया। आपने प्रतीक्षा करवाई पर छोड़ा नहीं। आपने हमें रोने दिया पर टूटने नहीं दिया। प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जहां हमें हार दिख रही थी, वहां आप हमें सिखा रहे थे। जहां हमें अंधकार दिख रहा था, वहां आप नींव रख रहे थे। धन्यवाद प्रभु, उन दिनों के लिए भी जब हमारे पास उत्तर नहीं थे, उन रास्तों के लिए भी जो हमें समझ में नहीं आए, क्योंकि आज हम जानते हैं कि आप हर कदम पर हमारे आगे आगे चल रहे थे। प्रभु, धन्यवाद उन लोगों के लिए जो हमारे साथ खड़े रहे, और धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जो हमें छोड़ गए, क्योंकि उनके जाने से हमें आपकी उपस्थिति और गहराई से मिली। धन्यवाद प्रभु उस संरक्षण के लिए जिसे हम देख नहीं पाए, उन दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जिनका हमें कभी पता भी नहीं चला, उन बुराइयों से रक्षा के लिए जो हमारे बहुत पास आकर लौट गई। प्रभु, जब शत्रु ने हमें गिराने की योजना बनाई, आपने हमें संभाल लिया। जब निराशा ने हमारे विश्वास पर हमला किया, आपने हमारे मन में आशा जगा दी। जब हमें लगा कि अब और सहन नहीं होगा, आपने हमें नई शक्ति दी। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, उनकी सांसों के लिए, उनके जीवनशा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। जब हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, तब भी आप कर रहे थे। प्रभु, धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो दिखाई देती है, और उस चंगाई के लिए भी जो भीतर ही भीतर हो रही है।
धन्यवाद उस समाधान के लिए जो सामने आया और उस समाधान के लिए भी जो रास्ते में है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें टूटे रहने नहीं दिया, आपने हमें कड़वा नहीं बनने दिया, आपने हमें विश्वास छोड़ने नहीं दिया। यह सब आपकी ही कृपा है। प्रभु, आज हम ये घोषित करते हैं, हमारी पुकार व्यर्थ नहीं गई, हमारे आंसू बेकार नहीं गिरे, हमारी प्रतीक्षा निष्फल नहीं हुई, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, उस शांति के लिए जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, उस आनंद के लिए जो आंसुओं के बीच भी बना रहता है, उस भरोसे के लिए जो कहता है सब ठीक हो जाएगा। प्रभु, यदि आज भी कुछ प्रार्थनाएं पूरी तरह पूरी नहीं हुई हैं, तो भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि आप अधूरा काम कभी छोड़ते नहीं। धन्यवाद प्रभु, हमारे कल के लिए भी, उस भविष्य के लिए जिसे हमने अभी देखा नहीं है, उन आशीषों के लिए जो रास्ते में है, उन दरवाजों के लिए जो सही समय पर खुलेंगे। प्रभु, आज हम शिकायत की भाषा नहीं, धन्यवाद की भाषा चुनते हैं। डर की नहीं, विश्वास की घोषणा करते हैं। कमी की नहीं, आपकी भरपूरी को याद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें अकेला महसूस नहीं होने दिया। जब सब दूर लग रहा था, तब भी आप सबसे पास थे। आज इस प्रार्थना के अंत में हम पूरे मन से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमने मांगा, आपने सुना। हम रोए, आपने संभाला। हमारा जीवन, हमारी सांसें, हमारा भविष्य सब आपके हाथों में सुरक्षित है। आज के लिए, कल के लिए और सदा के लिए आमीन।